हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूँ टीचिंग टॉक्स जीके जीएस में। आज दोस्तों इस वीडियो में बीपीएससी एईडीओ के खास चैप्टर खास सब्जेक्ट जो कि हिंदी का है, और इसमें हम लोग जो है नोट्स के द्वारा, ये आपके सामने ये जो नोट्स है हैंड रिटन, इसके द्वारा हम लोग आज समझने वाले हैं कि जो है वर्णमाला क्या है, उपसर्ग क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, देशज विदेशज एंड मुहावरे, लिंग, ये सब वगैरह ठीक है करेंगे। क्योंकि एमसीक्यू तो आप लोग कर लेते होगे, अगर आपको जो है पूरा कंसेप्ट पता होगा, ठीक है, फॉर्मूला पता होगा, डिफिनीशन पता होगा, तो वहाँ पे आप आसानी से कर लोगे। इसलिए जो है इस वीडियो में हम लोग जो है सारे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। वीडियो छोटा है तो आप जो है 2 के स्पीड से भी देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर्स एंड जेंडर्स की। तो सबसे पहले नंबर एंड जेंडर में जो नंबर है, हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं। पहला एक वचन और बहुवचन, सभी को पता होगा, ये बेसिक सी बात है। क्यों पढ़ा रहा हूं? ताकि आपको एक बार फिर से रिकॉल करा सकूं। गोल्डन रूल इसमें है कि एकांत शब्दों में ई को हर्ष यानी कि हर्ष छोटी ई करके या फिर या यानी कि लगाते हैं। जैसे कि लड़की से लड़कियां, लड़के से लड़के, और भी होते हैं। तो ये जो है हम बहुवचन बनाने के लिए करते हैं, यानी कि ई को जो है यहाँ करते हैं। जैसे लड़की में ई आ रहा है तो यहाँ किए कि नहीं, तो ये हो गया लड़कियां। अब ये प्रो टिप्स में याद रखना कि उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए हिंदी प्रत्यय ही लगते हैं। मैं का बहुवचन हम होता है, जैसे कि हम सब बिहारी हैं, मैं नहीं हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है बहुवचन के अंतर्गत आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं लिंग। लिंग जो है परिवर्तन के अनुसार नहीं, विशेषण के अनुसार होता है। सबसे पहली बात, जो ये जेंडर होते हैं, लिंग होते हैं, जो डिफाइंड किए जाते हैं, वो हमेशा विशेषण के अनुसार होते हैं, ठीक है, क्रिया के अनुसार नहीं। अब इसमें जो है हम लोग ट्रिक वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे कि सदैव जो पुल्लिंग में मादा जोड़े, जैसे कि मादा कौआ। अब इसमें उभयलिंग शब्दों में दोनों में समान होते हैं। उभयलिंगी शब्दों में दोनों जो होते हैं समान होते हैं। जैसे कि मंत्री, मंत्री में कोई भी होगा, पुरुष और मतलब मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? उभयलिंग कहलाते हैं, ठीक है। तो पुल्लिंग में सदैव आते हैं माधव मादा, और जोड़े और जो होते हैं स्त्रीलिंग में उसके फीमेल होते हैं वर्जन। तो ये हो गया जेंडर, ठीक है। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं सवाल। तो स्वर संधि में जैसे कि दीर्घ स्वर होते हैं अ आ, मिल के जो है बनते हैं आ, ठीक है। अब यहाँ पे रूप जोड़ अंतरण, उसे रूपांतरण कह दिए। सु जोड़ उक्ति, सुक्ति हो गया। ये होता है स्वर संधि, जिसमें कि अ और आ की मात्रा जुड़े। जैसे कि गुण संधि में क्या होता है, अ और ई की मात्रा जुड़े। जैसे कि ये अ हो गया, फिर आ हो गया, फिर ई हो गया, फिर ई हो गया, तो दोनों मिलकर ए बनाता है। अब इसी तरह से जैसे कि नरेश बनाना हो तो नर जोड़ ईस बनाते हैं, नरेश बनाते हैं, ठीक है। अब वृद्धि संधि देख लेते हैं। स्वर संधि में वृद्धि संधि अ आ प्लस ए और ए मिलाकर ए बनाते हैं, बड़ा वाला ए। तो तथा जोड़ एव, ये क्या कहलाता है? तथैव कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? तथैव कहलाता है। सदा जोड़ एव क्या कहलाया? सदैव कहलाया। अब देखो यन संधि। यन संधि में ई और ई प्लस असमान जो होते हैं, जैसे कि यह बना देता है। असमान में कोई भी आ सकता है यन संधि में। जैसे कि अति जोड़ आचार, अत्याचार। सु जोड़ आगत, स्वागत। आ रहा है कि नहीं? असमान शब्द आ रहे हैं यहाँ पे, आचार, आगत, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे ई जो है, जैसे कि सु, अति, ई, अत्याचार, सु जोड़ आगत, स्वागत बन रहा है कि नहीं? ये सब क्या है? यन संधि है। अयादी संधि देख लेते हैं। अयादी संधि में ओ जोड़ औ नहीं, ओ औ प्लस असमान। असमान शब्द जैसे कि अब जोड़ आप बन गया, तो नौ जोड़ इक क्या बन गया भाई? नाविक। नाविक क्या है? अयादी संधि है। अब यहाँ पे पौ जोड़ अन क्या कहलाता है? पवन। क्या कहलाता है? पवन। अब देख लो, अब चलते हैं हम लोग व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि में क्या होता है?
दिक जोड़ अंबर दिगंबर, ये दिगंबर क्या कहलाया? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में दोस्तों प्रथम वर्ण का तृतीय में परिवर्तन होते हैं, जैसे जस तत्व रहते हैं, जैसे कि उत जोड़ वल, उज्ज्वल, ये उत्सव संधि है, ठीक है, उत्व संधि है। ओके, अब देख लेते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में दू जोड़ आशा दुराशा, ये होता है ऋत्व संधि। क्या कहलाता है? ऋत्व संधि। मन जोड़ योग मना योग, ये भी कहलाता है उत्व संधि। अगला जो है हम लोग देखने वाले हैं समास। समास के 4 स्टेप्स। तो ये जो इसमें जो है पद प्रधान होते हैं समास में, पद प्रधान, जैसे कि उत्तर पद प्रधान होते हैं, अन्य पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद प्रधान होते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि उत्तर पद में प्रधान कौन से होते हैं। तो जैसे कि तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में कौन से होंगे? जैसे कि गंगा का जल गंगा जल कहलाता है, हो गया ना, ये उत्तर पद प्रधान है। उत्तर पद प्रधान है मतलब कि गंगा का जल है, इसमें जो है पहले वाले शब्द का इंपॉर्टेंस है, गंगा का जल है, गंगा जल। कर्मधारे में उत्तर पद प्रधान होते हैं, दिग्गु में भी उत्तर पद प्रधान होते हैं, जैसे कि सत सई, 700 दोहों का समूह, ये जो है पहला पद संख्यावाची है, तो ये पहला वाची है, तो ये कर्मधारे और दिग्गु दोनों समास कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अन्य पद प्रधान से पहले हम पूर्व पद प्रधान देख लेते हैं। पूर्व पद प्रधान में ये कहलाता है अव्ययी भाव समास। क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास। इसमें आ जोड़ मरण आमरण, यथा जोड़ विधि यथा विधि, आ जोड़ जन्म आ जन्म। इसमें जो है उपसर्ग प्रत्यय पता होगा ना, उपसर्ग जो शुरू में जुड़कर बदल दे, प्रत्यय जो लास्ट में जुड़कर बदल दे। तो उपसर्ग जो है अवयव लगा होता है। क्या लगा होता है भाई? अवयव लगा होता है, जैसे कि आ यथा, आ रहा है, आ जन्म, तो ये पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि पहले का जन्म, यथा विधि ये पहले से विधि लिखा हुआ है, आमरण जब तक कि मर नहीं जाते, आमरण अनशन सुने हो, यानी कि मरने तक का खाना नहीं खाना, आमरण सन होता है कि नहीं। तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और इसमें आ की मात्रा ज्यादा फेमस होता है। अब देख लेते हैं दोनों पद प्रधान कैसे होते हैं। लोटा थारी, माता पिता भाई बहन, ये सब द्वंद्व समास कहलाते हैं, यानी कि दोनों जो है इंपॉर्टेंस होते हैं। मम्मी भी इंपॉर्टेंट है, पापा भी इंपॉर्टेंट है, भाई भी इंपॉर्टेंट है, बहन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोटा थारी, लोटा भी इंपॉर्टेंट है, थारी भी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। अब देख लेते हैं अन्य पद प्रधान में। ये अन्य पद प्रधान में आते हैं बहुब्रीहि समास, जैसे कि पंचानन, पांच है आनंद जिसका, यानी कि अर्थात शिव, यानी कि किसी को जो है बता रहे हैं, किसी के नेम जो है, जैसे कि लंबोदर, तो जिसका लंबा है उदर, मतलब उदर मतलब पेट, जिसका पेट हो लंबा वो क्या कहलाते हैं? लंबोदर। तो मतलब उसको डायरेक्ट नाम ना बोल के, उसको जैसे कि किसी को बोल देते हो हाथी, तो वो समझ जाता कि मुझे बोल रहा है व्यक्ति, मतलब उसका जो ढांचा स्ट्रक्चर देख के बता रहे हो, ठीक है। हाँ, मतलब वो रील्स देखे हो ना कि क्या कुर्सी पर हाथी बैठ सकता है, तो वो देख कर कहता है हाँ, तो कहता है तुमने चीटिंग किया है, देख कर बताया है। तो ये क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। अब हम लोग देखते हैं कि अलंकार दर्शन। अलंकार दर्शन में ये तुलनात्मक अध्ययन कहलाते हैं, जैसे कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और उपमा अलंकार। अब एक एक करके तीनों जो है समझते हैं कि अनुप्रास में वर्ण आवृत्ति होती है। अब ये वर्ण आवृत्ति कैसे पता चलेगा? जैसे कि चम्मच, बार बार जो जैसे कि चारु चंद्रन की चंचल किरणें, कुलन में केली में कछारन में कुंजन में, मतलब देखो यहाँ पे क आ रहा है, यहाँ पे भी क आ रहा है, यहाँ पे कु आ रहा है, यहाँ पे की आ रहा है, यहाँ पे चा रहा है, चा रहा है, चा रहा है। निक रहा है, चंदू के चाची ने चांदनी चार रात में चांदी के चम्मच में चटनी चटाया। तो ये क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है, यानी कि एक ही वर्ण, एक ही लेटर को बार बार जो है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी आती है, वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यमक अलंकार में शब्द आवृत्ति अर्थ अलग होते हैं, मतलब जो है शब्द की आवृत्ति उसके अर्थ अलग बताते हैं, जैसे कि
कनक कनकते 100 गुनी, यानी कि कनक मतलब होता है एक धतुरा, और एक कनक मतलब होता है सोना, यानी कि धतुरा और सोने से 100 गुना बेहतर होता है। सोना जो होता है धतुरा से 100 गुना बेहतर होता है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। यहाँ पे एक बेर मतलब हो गया फल, और एक बेर मतलब होता है टाइम, नहीं कहता है 2 बार खा लिया, 3 बार खा लिया, 4 बार खा लिया। और एक बेर मतलब होता है प्लम बेर, जो बैर खाने जाते हो आप लोग बाग बगीचे में, तो वो हो गया कनक कनकते। तो ये कहलाता है यमक अलंकार। क्या कहलाता है? यमक अलंकार। शब्द वही है, शब्द वही है, उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इंग्लिश में भी आप लोग देखे होंगे, साइनोनिम्स पढ़े होंगे। ठीक है, शब्द अलग होते हैं, लेकिन उसके जो है मीनिंग होते हैं सेम होते हैं, अर्थ जो होते हैं अलग होते हैं। तो एक शब्द में कई बार पर अर्थ जो है हर बार भिन्न हो, वो यमक अलंकार कहलाते हैं। अब देख लेते हैं उपमा। उपमा में क्या होता है? इसमें तुलना किया जाता है। उपमा में क्या किया जाता है? तुलना। जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पे सरिस के समान, यानी कि कंपैरिजन वर्ड में सरिस के समान है, और एक होता है सरिस के समान, यानी कि उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है। ठीक है, नहीं समझ में आया? एक एक रुक जाओ, समझाते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखो, जैसे कि उपमा अलंकार में कहते हो नहीं, चांदी जैसा रूप है तेरा, तो यहाँ पे उसका रूप का वर्णन किससे किया जा रहा है? चांदी से। अब चांद जैसी शकल, यानी कि उसका फेस, उसका चांद, उसका चेहरा, किससे तुलना किया जा रहा है? तो चांद से किया जा रहा है। तो इस तरह से आप समझे हो। एक और भी एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हरि हरि पद कोमल कमल से, यानी कि भगवान विष्णु के चरण के कमल के समान जो है कोमल है। ठीक है, अच्छा ये पीपर पात सरिस मन डोला मतलब होता है मन पीपल के पत्ते की तरह डोल गया। मन जो है यहाँ पे पीपल के पत्ते की तरह डोल गया, ये क्या कहलाता है? उपमा अलंकार। ओके, समझ में आ गया? चलिए अगला जो है शब्द भंडारण पर्यायवाची देख लेते हैं। जैसे कि पर्यायवाची शब्द में बहुत सारे शब्द देख सकते हो, जैसे कि कमल, ज, जलज में ज जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा कमल। जल में द दो जो सॉरी भाई, जल में द जोड़ दोगे तो ये देने वाला मतलब बादल बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जलद, बारिद, धन, अब्र। और जल में धी जोड़ दोगे, जल में धी जोड़ दोगे तो ये धारण करने वाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धारण करने वाला, ये जलधि बन जाएगा, समुद्र बन जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आया कि जल में प्लस ज जोड़ देंगे तो ये जलज, और जलज के कई रूप होते हैं, जैसे कि कमल, जलज, तोयज, नीरज। कमल को ही कहते हैं जलज, तोयज, नीरज। जल में द जोड़ देंगे तो ये देने वाला चीज बन जाता है, जलद, बारिद, धन, अब्र। जल में धी जोड़ देंगे तो धारण करने वाला बन जाता है, जैसे जलधि, समुद्र। ठीक है, अब देख लेते हैं टीचर्स टिप्स अनेकार्थी शब्द, जैसे कि कनक, सोना, धतुरा, गेहूं, मक्का। मक्का नहीं होगा भाई, गेहूं यहाँ पे अलग हो जाएगा। विशेष में देख लेते हैं मरकट, बंदर, अमृत, पीयूष, पहाड़, अंचल, गिरी, आद्री, अंचला, पृथ्वी। ठीक है, तो ये सब जो है एक पर्यायवाची शब्द है। बहुत सारे पर्यायवाची साइनोनिम्स समझे होंगे कि एक शब्द के अनेक शब्द बनते हैं। अगला जो है विलोम शब्द देख लेते हैं, यानी कि जिसे हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जैसे सैनो एंटो होता है ना, उस तरह से। तो जैसे कि तराजू, द बैलेंस ऑफ एंटोनाइम्स की मतलब, जैसे कि सैलो मतलब होता है उथला हुआ, उबड़ा हुआ। तो डीप मतलब क्या होता है? गहरा। सूक्ष्म, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म। एक माइक्रो मतलब होता है स्थूल। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आई है और यहाँ पे ए है। ठीक है, एक अटैचमेंट मतलब होता है राग, और एक डिटैचमेंट मतलब होता है विराग। इंडिपेंडेंट मतलब स्वाधीनता, और डिपेंडेंट मतलब पराधीन। अर्थ मतलब अवनी, और स्काई मतलब अंबर। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या हो सकते हैं, जैसे कि अनुराग और आसक्ति राग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, राग के पर्यायवाची कौन है? अनुराग और आसक्ति। ये विलोम नहीं है, पर्यायवाची मतलब साइनोनिम्स हैं, दोनों का सेम अर्थ होता है। हमेशा सटीक विलोम चुने, स्वर्ग का नरक होगा। ठीक है, जैसे कि रात का है तो दिन होगा।
सफेद है तो काला होगा। अब वाक्य शुद्धि में देख लेते हैं, एक अशुद्ध वक्त और शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य में जैसे कि यहाँ पे कृपया करके खुले पैसे दें, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य इसका कैसे हो जाएगा, कृपया खुले पैसे दें। कृपया का अर्थ ही है कृपा करके, तो कृपा करके हम क्यों लगाएं फिर से, कृपया का अर्थ ही है, इसमें करके जो है ऑलरेडी छुपा हुआ है, तो यहाँ पे दो बार करके हो जाएगा ना, तो ये गलत है। इसका सही कैसे लिख सकते हो, कृपया खुले पैसे दे। नदियों के पानियों से सिंचाई होती है, यार नदी में ऑलरेडी पानी होता है तो फिर से पानी क्यों लगाना, यानी कि नदियों से सिंचाई होती है, नदियों के से सिंचाई की जाती है, पानी जो है बहुवचन नहीं होता है। बतखों के झुंड जो है तैर रहे थे, बतखों का झुंड तैर रहा था, झुंड जो है यहाँ पे एक वचन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर नहीं होगा, रहे थे बिल्कुल नहीं होगा। बतखों का झुंड तैर रहा था, यहाँ पे झुंड जो है एक वचन है, आपने बहुवचन कर दिया रहे थे, गलत हो जाएगा। शरीर पर ताकत होना चाहिए, भाई शरीर पर नहीं, शरीर में ताकत होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए भाई, ऐसे समझ में आ गया। अब अगले जो है हम लोग देखते हैं ध्यान से कि मुहावरे और लोकोक्तियां। जैसे कि मुहावरे लोकोक्तियां में आप लोग ये इमेज देख सकते हो, थाली का बैगन, ये होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, थाली का बैगन। सब्ज बाग दिखाना यानी कि झूठे वादे कराना, फॉल्स प्रोमिसेस, आजकल बहुत होते हैं बहुत वादे फॉल्स। लकीर का फकीर यानी कि पुरानी रीति रिवाजों में जकड़ा होना। चिराग तले अंधेरा यानी कि अपने निकट के दोस्त ना देख पाना, ये होता है चिराग तले अंधेरा। एक और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, आग का पानी ढल जाना यानी कि निर्लज हो जाना। नहीं कहता है तुम्हारा आग का पानी जो है खत्म हो गया क्या, निर्लज, एकदम निर्लज हो गए हो, तुमको में कोई शर्म हया है ही नहीं, ठीक है। अंधे का हाथ बटेर लगना यानी कि आयोग को सफलता मिलना, जैसे कि कहते हो कि भाई उसका सिलेक्शन हो गया, वो पढ़ा ही नहीं कभी, तो ये होता है अंधे के हाथ बटेर लगना। आगे हम लोग देखते हैं जैसे कि रस, वाच्य, एडजेक्टिव और निपात। रस में शांत रस यानी कि अस्थाई भाव, जिसे हम निर्वेद कहते हैं। रस समझते हो, एक दो प्रकार के होते हैं, एक शांत रस और एक होते हैं हार्श रस। हार्श रस में ये अस्थाई भाव होते हैं और ये भी अस्थाई भाव होते हैं, लेकिन ये निगेटिव टर्म में ये जो है हार्श होते हैं। जैसे कि अभी समझाता हूँ एग्जाम्पल देके, ठीक है। देखो इसको ध्यान से देखो, ये रस जो होता है ना, काव्य को पढ़ने, ठीक है, एक सेकेंड रुको भाई, काव्य को कौन सा पेन लूं यार, काव्य को पढ़ने या सुनने में से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते, नहीं कहते हो वाह वाह क्या रस है, कोई मधुर गीत सुन लिए, ठीक है। तो ये जो होता है निर्वेद मतलब होता है वैराग्य, समझ में आया, क्या होता है वैराग्य, मतलब जोगी लोग। और हास मतलब होता है यहाँ पे हंसी हो जाएगा, ठीक है, हास्य रस, मतलब एक ठहाका मार के हंसी वाले रस होते हैं ना, हास्य रस कहलाते हैं, ओके। अब देख लो भाई वाच्य यानी कि वॉइस। वॉइस में वाच्य में क्या होता है कि वाच्य क्रिया का वह रूप होता है, ठीक है, वह रूप होता है जिससे हमें पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव क्या है, ठीक है, किसकी प्रधानता हो रही है, इस तरह से वॉइस में हमें पता चलता है। आप जैसे इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, है ना, तो यहाँ पे वाच्य में भाव वाच्य एक होता है और ये भाव वाच्य कर्म नहीं होता है, यह क्रिया का संबंध सीधे भाव से होता है, ठीक है, क्रिया का संबंध सीधे भाव से होता है। जैसे कि सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, यहाँ जो है असमर्थता तथा भाव व्यक्त हो रहे हैं। असमर्थता मतलब कि नहीं नहाया जाता है और भाव मतलब कि ठंड लगता है, ठीक है। हाँ, अब देख लो तो निपात, इम्फेसाइज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि वाक्य में बल देने वाले शब्द, नहीं समझ में कोई बात नहीं, निपात वह शब्द होते हैं जो किसी
पद के बाद लगकर उसके अर्थ को ही बदल देता है, अर्थ की जो है बल देता है। जैसे कि हरीश छत पर ही बैठा है, यानी कि यहाँ पे ही लगाकर उसे इम्फेसाइज किया गया है, यानी कि वो कहीं नहीं गया है, वो अभी भी छत पर ही बैठा है, मतलब बैठने का स्थान जो है जोर दिया जा रहा है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और भी देते हैं। आप भी आइएगा, यानी कि निमंत्रण तो दिया है सबका, लेकिन आपका इंक्लूड होना बहुत जरूरी है, ठीक है, यानी कि आप भी आइएगा। ये समझ में आया? ऐसे छोटे छोटे शब्द जो है याद रखना, जैसे कि भी, आप ही, वह ही, ठीक है। अब देख लेते हैं विशेषण। विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पे प्रविशेषण के बारे में दिया गया है। यहाँ पे प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, वो विशेषण कहलाता है। बट प्रविशेषण क्या कहलाता है? जो विशेषण की विशेषता बताए। जैसे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी, यहाँ पे सबसे बताया गया, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बतलाया गया है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। और क्या एग्जाम्पल लेते हैं? जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो ना भाई। जैसे कि बुर्ज खलीफा बहुत ही अधिक ऊंचाई है, बुर्ज खलीफा की बहुत ही अधिक ऊंचाई है। यहाँ पे बहुत भी आ रहा है, अधिक भी आ रहा है, ठीक है। हाँ, अगला जो है हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य के रत्न देख लेते हैं। जैसे कि कबीर दास हो गए, तुलसीदास, आचार्य तुलसी, रामधारी सिंह दिनकर, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू का एक सिंपल सा बुक है भारत की खोज। इंडिया डिवाइडेड के जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं। इंडिया डिवाइडेड, भारत की खोज उन्हीं का है। और रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी के महान कवि काव्य जाने जाते हैं। आचार्य तुलसी अग्नि परीक्षा, कबीर दास ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, निर्गुण ज्ञान सराई संत का काव्य धारा इसमें बताया गया है। अब देख लो कि भाई मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है, यह उपेंद्र नाथ अस्क की कृति है, ठीक है। ये जो जयप्राद, एक सेकेंड रुकना, हाँ, ये जो रचना है भाई ये उपेंद्र अस्क की है, ठीक है। आप कंफ्यूज होकर ये मत मान लो मुंशी प्रेमचंद्र, तो यहाँ पे यही बताया गया है। अब यहाँ पे हम लोग जो है देख लेते हैं कुछ अभ्यास की। उच्च का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो उच्च का अर्थ टीला नहीं होता है, तो टीला नहीं होगा। बाकी उच्च, उठा हुआ, श्रेष्ठ, बड़ा। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? संकर जो है तत्सम और तद्भव दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द है। जैसे कि लाठी, हिंदी है चार्ज, इंग्लिश है लाठी चार्ज, यहाँ पे भी वही हुआ है। अब बुरे भाव से की गई संधि क्या कहलाती है? तो ये होता है दुराभिसंधि, यानी कि जो दूसरे की भाव के लिए बुरा रखता हो, है ना, बुरा भाव रखता हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताना, क्योंकि ये रिवीजन नोट्स था, तो रिवीजन नोट से हम लोग इतना ही वीडियो रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग जीके जीएस के जरूर देखें, प्ले लिस्ट एक बार जरूर चेक करो।